बीजेपी के स्टार कैंपेनर रवि किशन मेरे साथ है। रवि जी, पूरा हेलीकॉप्टर से आप तो पूरा बिहार एकदम घूम रहे हैं। जी जी, पार्टी हमको दायित्व देती है हर प्रदेश में जहाँ भी चुनाव होता है। भोजपुरिया समाज सब जगह है, फैंस मेरे सब जगह हैं। और अपने प्रधानमंत्री मोदी जी की बातें, अपने गोरखपुर के संसदीय क्षेत्र के विकासों की बातें को लेकर मैं जाता हूँ कि डबल इंजन सरकार ने यूपी को कैसे बदला है। अब वो बिहार को 14 नवंबर के बाद कितना बड़ा स्वरूप देने जा रही है और जनता बड़ा मानती है। यह बिहार हमरा के सुपरस्टार बनौलेस, यही बिहार का ऋण है, मुझ पर कर्ज है। मुझे जब कोई नहीं जानता था, बिहार मुझे अपने साथ अपने सीने से लगाया, तो मैं उस बिहार के सामने चिरौटी निहोरा करे कि आज माँ जानकी के मंदिर के साथ मखाना प्लांट से लेके एआई हब, हर बहन माताओं के घर में 10,000 रुपया उनके खाते में, 2 लाख रुपया, ताकि अपना बिजनेस रेडी पटरी वाला, जितने भी बच्चे और बेरोजगार भत्ता 1,000 रुपया हर युवाओं को मिलेगा। ये सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और बिहार अब बहुत ऊंचाई पे जाएगा 14 नवंबर के बाद। ये 10,000 की जो बात आपने की, विपक्ष कह रहा है ये तो घूस दिए हैं, वोट खरीदने का प्रयास किया है। नहीं नहीं, ये इन लोगों की ये सोच है। ये नहीं, कैसे बिहार देखो, खजाना यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के पास बहुत बड़ा है, जीएसटी का, ईमानदारी का, इनकम टैक्स का, भ्रष्टाचार कुछ नहीं। तो वो जनता का पैसा और जनता में जा रहा है, उन्हीं के टैक्स का पैसा उन्हीं को दिया जा रहा है। तो कोई घूस नहीं, कोई प्रधानमंत्री जी अपने जेब से नहीं दे रहे हैं या बैंक से लोन लेके नहीं दे रहे हैं। जनता का पैसा है जो टैक्स में, जो प्रधानमंत्री जी सजो के संभाल के रखते हैं एक प्रधानमंत्री सेवक के रूप में, जो पहले भ्रष्टाचार में चला जाता था, पार्टियों में बढ़ जाता था, मंत्रियों में बढ़ जाता था। पिछले 14 के पहले यही सब होता था, ना, वो बंदर बाट होता था कि तुम इतना ले जाओ। तो हम लोग भिखारी रहते थे, हम लोगों के पास ना सड़क थी, ना शौचालय था, ना मकान था, ना कुछ था। अब वो पैसा यही हो रहा है। आज 25 किलोमीटर हर रोज एक सड़क बन रही है इस भारत में। तो कारण है कि जनता का पैसा, जीएसटी का पैसा, टैक्स का पैसा जनता के लिए आ रहा है। आज 75 लाख गरीबों के मकान बने इस बिहार में। आज ये सारी चीजें, तो इनकी सोच विरोधी की बातें छोड़े, वो बड़ी इमेच्योर, बहुत ही बोलते हैं ना, परिपक्व इन लोग राजनीतिक नहीं करते। भले महल में पैदा हो गए, भले इनके साथ एक टैग है, भले इनके साथ एक बिरादरी है, लेकिन सोच उस बिरादरी के लिए नहीं है, राष्ट्र के लिए नहीं है, भारत के लिए नहीं है, बिहार के लिए तो जरा भी नहीं है। एक उन लोगों ने भी अपना घोषणा पत्र लाया है, महागठबंधन ने, उसमें कहा है कि जिनके भी घर में सरकारी नौकरी नहीं, लगभग 2.5 करोड़ के आसपास, उनको सरकारी नौकरी वो देंगे। आप लोगों ने भी 1 करोड़ नौकरी और रोजगार का वादा किया है। आपको लगता है कि फिजिबल है दोनों के लिए? देखिए, अगर हम लोगों की नौकरी, बिकॉज इतने सारे प्लांट्स लगने जा रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी कुछ भी बोलते हैं, उन्होंने गुजरात मॉडल को पेश किया था, गुजरात को बदला था। उन्होंने कश्मीर को बदल दिया, जहाँ पे पत्थर और बंदूक सब ने फेंक दिया। उन्होंने उत्तर प्रदेश, जिसको माफियाओं का गढ़ बोला जाता था, बीमारू प्रदेश था, वहाँ पर मोदी जी का दिमाग, उनकी मेहनत, पूज्य योगी महाराज जी की निष्ठा, प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन पे चलते हुए आगे बढ़े। और उत्तर प्रदेश जब इतना बड़ा प्रदेश बदल गया, तो बिहार के लिए भी पूरा रोड, प्रधानमंत्री जी अगर 1 करोड़ नौकरी बोलते हैं तो उनके पास रोड मैप है कि कहाँ से जनरेट होगी। विपक्ष बोल रहा है उनके पास भी है। नहीं, उनके पास कोई नहीं है। उनके पास 2.5, हर कैसे पॉसिबल है, हर घर में नौकरी पॉसिबल कैसे है, शब्दों में बजट कैसे। प्रधानमंत्री जी के पास सरकार है, वहाँ पर केंद्र की सरकार है, केंद्र का बजट है, एक बहुत बड़ी सरकार है। भाजपा एनडीए सरकार एक बहुत बड़ी ताकत है, हर जगह से जनरेट हो सकता है। ये लोग कैसे जनरेट करेंगे बिना कोनो पैकेज के? तो केंद्र का डबल इंजन सरकार के पैकेज के साथ बिहार की तरक्की होगी और विकास के पंख बहुत स्ट्रांग लगेंगे। प्रधानमंत्री की भाषा पे सवाल उठाया है तेजस्वी यादव ने। प्रधानमंत्री ने कहा था कि कट्टा भिरा के मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बने हैं तेजस्वी यादव, कांग्रेस के सिर पे कट्टा भिरा है। देखिए, बहुत सारी बातें, इतिहास, उनके पास तथ्य होते हैं, बातें होती तब वो बातें करते हैं, और बताना बहुत ज़रूरी है। युवाओं को नहीं पता 20 साल पहले यहाँ पर डॉक्टरों को कैसे अगवा किया जाता था और क्या क्या अत्याचार होते थे, कैसे हत्याएं होती थी, कैसे फिरौती होती थी, कैसे शोरूम से नई गाड़ी निकालो, कैसे व्यापारी भाग के कलकत्ता दिल्ली चला गया था, कैसे उस टाइम पे पलायन हुआ था, जो अब वापस अब लौट रहे हैं। कुछ लोग चुनाव लड़ने के लिए भी आ गए। तो उससे पता चलता है ये सब 20 साल पहले
पहले के गए हुए पलायन हुए, अब वापस सब बिहार आना चाहता है। हर बिहार का हर बिहारी, अब हम जिससे भी बात करते हैं वो सिलिकॉन वैली अमेरिका में भी हो, जो हमारे एआई का ब्रेन बना हुआ है, जिसको अब यहाँ पे हब बनाने जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, नीतीश जी, ताकि सारे हमारे बच्चे बिहार का ब्रेन जो बाहर इस्तेमाल हो रहा है, अमेरिका खरीद के इस्तेमाल कर रहा है डॉलर्स में, हम लोग बिहार में वापस लाना चाहते हैं और इस बिहार को हम लोग वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टेट बनाना चाहते हैं इस पूरे देश में। राहुल गांधी तो बिहार में मछली पकड़ लिए कल। देखिए यही होता है ना, इन लोग पिकनिक के लिए आते हैं। फॉर देम इज लेट्स गो, लेट्स आई एम गोइंग टू जंप इन द पॉन्ड एंड कैच सम फिशेस। तो हम आज बेगूसराय गए थे, तो वहाँ पे बोले का हो माई, वही न कोनो मछली, वहाँ माझी समाज था, केवट था, निषाद था, हमारे सारे लोग थे। तो हम बोले का हो माई का लगा था, तो वो आए रहना हर बुड़की मारे रहना। तो बोले ना बाबू भुला गई ना कि बिहार का मछली बा, इसे ना हाथे आई। हमनी तो कुल मछली जाके प्रधानमंत्री के सम्मान से उनके पूरा उनके कुर्ता में जाके हम लोग सट जाइल जा, काहे कि वो हमनी के लिए देवतुल बाड़न, वो हमनी के अभिभावक बाड़न। इन लोगन खातिर एगो ई पार्टी होके पिकनिक होकेला कि चुनाव बा, लेकिन हम लोग जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, प्रधानमंत्री, हम लोग एक एक वोट के लिए निहोरा चिरोटी पसीना बहाते हैं, क्योंकि राष्ट्र के लिए, बिहार को बनाने के लिए हम लोग यहाँ मछली पकड़ने के लिए नहीं आते हैं। वो मछली पकड़े, हम लोग वोट के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। चुनाव प्रचार आप काफी कर रहे हैं, आपको धमकी भी मिल गई इसी में? हाँ, ये लोग चाह रहे हैं कि सनातन विरोध में कोई बातें करो तो ये धमकी, तो यही तो कि 20 साल पहले का जंगल राज था, वही स्वरूप बता रहे हैं कि हमको जान से मारने की धमकी रोज आ रही है। और उसके लिए पुलिस लग गई है, पकड़े जाएंगे, कानून अपना काम करेगा और ये बच नहीं पाएंगे। जो भी होंगे पता भी चलेगा कौन है, इसके पीछे कितनी ताकतें हैं। ऐसे किसी सांसद को या एक नोन कलाकार को जिसको विश्व जानता है, उसको आप धमका रहे हैं, गोरखपुर के सांसद को, तो इसका मतलब कि कोई बहुत बड़ी शक्तियां होंगी। और उसको, और मुझे पूरा पुलिस पर विश्वास है, उत्तर प्रदेश पुलिस पर और भारत की प्रशासन व्यवस्था पे, कि वो लोग तुरंत पकड़े जाएंगे और उनको कठोर से कठोर सजा मिलेगी। रही बात मुझे डराने की कि मैं बिहार नहीं हूँ, तो मैं करोड़ों रवि किशन तैयार हैं। डरते नहीं है चुनाव प्रचार में? 2014 के देखिए, हम सनातन के साथ राष्ट्र सर्वोपरि का नारा छाती में लगा लिए। अब हम 100-150 साल तो जीने वाले नहीं हैं, 200 साल नहीं जिएंगे। तो कहना कि अगर कुछ बातें मैं रखूं, अगर मेरा राम मंदिर के विरोध में आवाज़ उठ रही, माँ जानकी के विरोध में, या देश के विरोध में आया, देशद्रोह की तैयारी हो रही है, या अंदर ही अंदर कुछ आतंकवादी मूवमेंट है, या इस तरह की आवाज़ें, तो हम लोग नहीं बोलेंगे। अगर इसी बोलने से हम मारे जाते हैं तो कोई चिंता नहीं है। हर हर महादेव जेकर नाथ भोलेनाथ हुआ, नाथ कैसे हुई, जब भोला चाहिए दिन त रात कैसे हुई। लेकिन बोल के मरो ऐसा, ताकि एक अलख जगी है जो 2014 के बाद वो अलख शांत ना हो। ऐसे हजारों करोड़ों रवि किशन तैयार हो चुके हैं जो इस तरह से आवाज़, खा पी के मरना नहीं कि अपने हम सुरक्षा हम नहीं बोलेंगे, हम अपनी बात। यही प्रधानमंत्री मोदी जी भी झंडा फहराने चले गए थे कश्मीर में, उनको भी तो धमकी मिली थी, तो हमको धमकाए थे कि बिहार नहीं आना। तो ऐसा नहीं, हम बिहार के तरक्की के लिए आए हैं, बिहार के विश्वास के लिए आए, मोदी जी के साथ हैं। और कोई मोदी जी की सेना, हम लोग डर भयभीत होने वाले लोग नहीं हैं। राजनीति में आए तो बहुत कुछ सोच के आए हैं। मैं बहुत कंफर्टेबल लाइफ एक सुपरस्टार की जी रहा था। अगर मैं आया हूँ, मेरे बाल बच्चे परिवार सबको त्याग के छोड़ के पीछे उन लोग, और मैं भटक रहा हूँ अपने गोरखपुर को सजाने या सदन में बड़ी बड़ी आवाज़ें उठाने या देश की समस्याओं को उठाने, तो फिर तो समझ लीजिए कि आदमी सोच की तभी आता है। और इस तरह से धमकियाँ आती हैं, हमको कभी आई नहीं थी, पहली बार ये लगातार धमकी और ख़तरनाक टाइप का सब गंदा गंदा बोल रहे हैं। कोनो बात नहीं, इसके बाद हम निश्चिंत हैं, हम आके, हमको पूरा विश्वास है। और ठीक है, आने दीजिए, जो भी है देखा जाएगा। जहाँ पे जौन लिखल बा वह हुई ना, जब तक लिखा है, लेकिन बोल के झेल के तो नहीं, गंदी चीज़ों को तो नहीं झेलेंगे, सनातन विरोधी बातों को तो नहीं झेलेंगे, ये तो तय है। क्योंकि मैं बचपने से अपने एक पुजारी का लड़का हूँ और मैंने वही शंख और श्लोक ही सुना है और मैं उसको बड़ा सम्मान करता हूँ। हम किसी धर्म का विरोध नहीं करते, हमारे धर्म का सम्मान करना चाहिए। धर्म विरोध और या राष्ट्र विरोध की बातें किसी को नहीं करनी चाहिए। बस यही हम लोग ने। आखिरी एक सवाल है, आप कह रहे हैं सरकार आपकी बनेगी, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि वो भी शपथ लेने को तैयार है।
नहीं, कोनो बात नहीं, देखो डेमोक्रेसी है, उनकी सोच, उनको मुबारक हो। सरकार लेकिन हम लोग बना रहे हैं नीतीश जी सीएम बनेंगे 100%, कोई इसमें इफ एंड बट ही नहीं, 100%, 100%। शुक्रिया। ऐसे कहाँ मुख्यमंत्री मिलेंगे भाई, बेदाग बेदाग इंसान, एक आर्किटेक्चर, एक ऐसा आदमी इंजीनियर के रूप में आए, बिहार को बदल दिए। ऐसे व्यक्ति को पूरा बिहार सम्मान, एक एक बच्चा करता है सम्मान, और हर समाज उनको सम्मान करता है। नीतीश जी की छवि, उसको कोई काट नहीं है। देखो, आदमी एक सहायक भी रखना चाहता तो आदमी सोचता तनख्वाह देंगे, तुम ईमानदार रहना। ऐसा ईमानदार नेता ही तो खोज रहा है देश। अब ईमानदारी का पूरा चस्का लग गया पूरे देश को, भ्रष्टाचार के शब्दों को, और बड़े बड़े स्कैम से बाहर आ चुका है भारत। अब वो स्कैम के दौर में नहीं जाना चाहता, जंगल राज में नहीं जाना चाहता। हत्या, बहन बेटियों की सुरक्षा, क्या फ़ायदा, हम कमा रहे हैं, घर पहुँच रहे हैं और हमको मालूम ही नहीं हमारे बच्चे सुरक्षित हैं, हमारी माँ बहन सुरक्षित है, या मैं मर जाऊँ तो मेरे बाद मेरी प्रॉपर्टी पे कौन बैठा है मालूम ही नहीं, कौन सा धर्म स्वीकार कर रहे हैं, ये सब दुनिया में हम लोगों को नहीं जाना है। शुक्रिया आपका न्यूज़ 24 से बातचीत। धन्यवाद। कैमरामैन दिलीप के साथ कुमार गौरव, पटना, न्यूज़ 24।